नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है एमएससी बॉटनी का। ये पेपर है अपना सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट। ये हमने आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक पेड कोर्स है जो कि आप लोगों की डिमांड के अनुसार इसे बनाया गया है। और इसमें आपको जो है पूरे कंटेंट मिलेंगे जो भी सिलेबस के अंदर है। ठीक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, चाहे आप यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के हों, ठीक है, पीडीयू के हों या किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आपको इसके अंदर आरआरबीएम के हो पूरे फुल कंटेंट मिलेंगे, क्योंकि ये फुल कोर्स बनाया गया है एमएससी बॉटनी के लिए। और एक पेड कोर्स है। ये जो क्लास देख रहे हैं आप ये फ्री है, इसके बाद की जो भी क्लास है वो सब पेड है। इसमें जो है रखा गया है 90% ऑफ रखा गया है। ठीक है, तो ताकि जो स्टूडेंट है उनको आसानी से ये परचेज कर सके। इसके लिए आपको इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको बता देते हैं। तो वीडियो लेक्चर मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी जो पढ़ेंगे हम उसकी। उसके अलावा इसके अंदर टेस्ट होंगे, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, वो भी आपको मिलेंगे यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज। ठीक है, इसके अलावा ओल्ड पेपर जो 5 सालों के ओल्ड पेपर हुए हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनके सॉल्यूशन सहित वो आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा। यानी कि पूरा फुल पैकेज है और 90% ऑफ है इसका। तो आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे इस ऐप के अंदर, और ये आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एग्जाम A to Z करके ऐप है और ये इसका लोगो है। ठीक है, तो जब आप इसको सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर में तो आपको ये उसके अंदर मिल जाएगा। अगर ये वहाँ पर नहीं मिलता है आपको तो इसके नीचे जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को परचेज कर सकते हैं देखने के बाद। वैसे बहुत से स्टूडेंट की डिमांड के आधार पर ये कोर्स जो है प्रिपेयर किया गया है और बहुत ही कम अमाउंट जो है इसका रखा गया है, तो आप इसे आसानी से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप इसको इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड करने के बाद में जब आप इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने के बाद में आपको जाना पड़ेगा स्टोर के अंदर। स्टोर में जाएं और स्टोर में जाकर आपको जो कोर्स पसंद है इसमें से उस कोर्स पे आप क्लिक करें। जैसे आप एमएससी बॉटनी का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो ये यहाँ पर एमएससी बॉटनी का ये कोर्स है, इसे आप परचेज करें। ठीक है, तो ये अलग अलग रेट में यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, वैसे तो इसमें 1000 रुपीज़ जो है इस कोर्स की रेट रखी गई है फिलहाल, लेकिन फिर भी इसमें 50% का आपको एक कूपन मिलेगा। उस कूपन से आप इसको और कम अमाउंट में परचेज कर सकते हैं। तब ये 500 रुपये का कोर्स आपको पड़ेगा, यानी कि 500 रुपये की एक किताब हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिसमें 4 यूनिट जो है आपकी वो पूरी आएगी, कवर होंगी। उसके अलावा एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपका पहला क्वेश्चन कवर होगा, और उसके अलावा जो है ओल्ड पेपर हैं वो आपके कवर किए जाएंगे पूरे के पूरे। इसके अंदर उन ओल्ड पेपर की आपको मिलेगी जो है टेक्स्ट बुक, तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि जब आप परचेज करने जाते हो बुक को भी, तो वो भी 300-400 रुपये की आती है, या 500 रुपये में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको 5 साल के ओल्ड पेपर भी मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि पहली बार लॉन्च हो रहा है तो हम इसको बहुत ही कम अमाउंट में जो है इसको लेके आए हैं। ठीक है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा ये कोर्स और स्टार्ट करते हैं पहले हमारे पहले टॉपिक से, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है तो कुछ ओवरव्यू लेंगे, हम बातें करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है द डायनामिक ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर, और उम्मीद है आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। ठीक है, और सीखेंगे कि हमें एग्जाम में किस तरह से और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर पुटअप करनी है। तो पहला ही टॉपिक हमारी जो सिलेबस है उसके अंदर लिखा हुआ है द डायनामिक ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ये हमारा टॉपिक है, द डायनामिक ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ये जो टॉपिक है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट, ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है जो कि सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी के हो, पीडीयू के हो, या ब्रज विश्वविद्यालय के हो, आरआरबीएम के हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, सब जगह सेम सिलेबस चलता है और सेम ही टॉपिक होते हैं लगभग। तो डायनामिक ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट सेल, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो सेल होती है हमारी, सेल होती है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है
तो सेल को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो करेंगे डायनामिक ऑफ सेल की। मतलब जो सेल होती है उसके अंदर किस तरह की डायनामिक्स होती है, किस किस तरह की चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती है। वैसे हम पहले भी पुरानी कक्षाओं में, जो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में या 11th-12th में भी इन चीज़ों को पढ़ चुके हो, तो हम यहाँ पर एक सरसरी नज़र से इसको देखेंगे कि हमें अगर ये क्वेश्चन आ जाता है हमारा द डायनामिक ऑफ सेल स्ट्रक्चर, तो इसको हम कैसे लिखें, उसके अंदर कितना लिखें, ये हमें समझना है। ठीक है, तो देखिएगा, जो सेल होती है वो हमारी क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है। क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को क्या बोला जाता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है कि हमारी जो बेस है हमारा, यानी कि हमारी जो बॉडी होती है, उस बॉडी को बनाने का काम करती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर में सबसे छोटी संरचना क्या है, तो शरीर को बनाने के लिए जो सबसे छोटी संरचना है वो सेल है। ठीक है, बाकी सेल में अंदर भी सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, तो उस ऑर्गेनिज्म का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है, सेल होती है। ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बिल्डिंग ब्लॉक मतलब उसको बनाने वाली संरचना, वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल है। क्या है भाई, सेल। ठीक है, तो ये फंडामेंटल यूनिट होगी हमारी। दूसरा हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है सेल। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली जो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी ऑर्गन्स बने हुए हैं, वो किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। ठीक है, जो सेल होती है उसकी दो प्रॉपर्टी होती है, उसकी दो लाइफ प्रॉपर्टी होती है। आपने पढ़ा होगा 11th-12th के अंदर कि जो सेल है उसको हम जीवन माने या न माने, यानी कि जीवित संरचना किसे बोलते हैं या जीव किसे बोलते हैं। ठीक है, जीव और निर्जीव में क्या अंतर होते हैं। तो क्या सजीव है कोशिका, कोशिका को सजीव माना जाए, या पूरी कोशिकाओं से बना हुआ जो शरीर होता है वो सजीव होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कोशिका भी क्या होती है, एक सजीव होती है। क्योंकि आपने देखा होगा अमीबा, अमीबा एक अकेली कोशिका है और एक ऑर्गेनिज्म भी है, एक पूरा जीव भी है, लेकिन कैसा है, एक कोशिके है। तो वो एक कोशिके जो अमीबा है वो भी सारी क्रियाएं करता है, उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, है ना, जितनी एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म करता है। मानव जिस प्रकार से जितनी क्रियाएं करता है उतनी ही क्रियाएं एक अमीबा भी करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल होती है वो हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, और वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक भी होता है, और वो हमारी लाइफ को प्रोसेस भी करती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेल के अंदर लाइफ प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि सेल एक जीवित संरचना है। ठीक है, क्या है ये, लाइफ प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। जीवित संरचना होने की वजह से इसके अंदर लाइफ प्रॉपर्टी पाई जाती है। और ये जो लाइफ प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब ये होता है कि सेल के पास में दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सेल इस तरह की संरचना होती है। जैसे कि एक तो होता है इसके अंदर पोटेंशियल कैपेसिटी। क्या होती है इसके अंदर, पोटेंशियल कैपेसिटी होती है। ठीक है, पोटेंशियल कैपेसिटी, इसकी वजह से हम इसको मान सकते हैं कि ये जीवित संरचना है। दूसरा इनहेरिटेंस जो होता है, उसमें जो इनहेरिटेंस की लिमिट होती है, ठीक है ना, इनहेरिटेंस कर सकती है, यानी कि आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा सकती है। और ये जो आनुवांशिक गुण होते हैं हमारे, ये भी किसकी वजह से पहुंचते हैं, सेल की वजह से। एक जो है सेल से दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, तो एक इसके अंदर इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि निर्जीवों के अंदर नहीं पाई जाती, इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। दूसरा इसकी पोटेंशियलिटी, पोटेंशियलिटी मतलब विभवता जो है इसके अंदर काफ़ी सारी होती है। सेल जो होती है वो हमारे बाहर के एनवायरनमेंट में, जो एनवायरनमेंट है बाहर का, उसके प्रति प्रतिरोधक होती है, उसे लड़ती है और उसको अपने आप को बनाए रखती है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो सेल की डिस्कवरी करने वाला जो साइंटिस्ट था वो सबसे पहले कौन था, जिसने सेल की डिस्कवरी की, सेल की डिस्कवरी, सेल डिस्कवर्ड किसने की, सभी जानते हैं इस बात को। सेल की जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले करने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था, रॉबर्ट हुक। कौन था भाई, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की। कब की है, तो लगभग 65 के अंदर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किया। लेकिन इसने जो सेल खोजी थी वो कौन सी खोजी थी, प्लांट सेल। इसके द्वारा खोजी गई सेल कौन सी थी, प्लांट सेल थी। ठीक है, कौन सी कोशिका थी, प्लांट कोशिका। इसके बाद में
एक साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। क्या नाम था उसका? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। यहाँ लिखते हैं हम इसी को भी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक, ठीक है, थोड़ा इसका नाम बड़ा सा है, ध्यान रखना है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। इसने सबसे पहले जो कोशिका खोजी वो कोशिका थी कौन सी? एनिमल सेल। एनिमल सेल, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इसी बार पूछ लिया जाता है कि एनिमल सेल को खोज करने वाला कौन था और प्लांट सेल की खोज करने वाला कौन था। तो प्लांट सेल की खोज करने वाला था साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, और एनिमल सेल की खोज करने वाला साइंटिस्ट था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, ठीक है। ये जो सबसे पहले खोज करने वाला अगर आपसे पूछा जाए तो वो रॉबर्ट हुक ही है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है सेल को खोजा था, और सेल को खोजा था उसने कॉर्क सेल के अंदर, कॉर्क के अंदर, ठीक है। यहाँ पर उसको इस तरह के खांचे दिखाई दिए थे, जिसको उसने कहा था हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और नाम दिया था इसको सेलुला। ये इस तरह की स्ट्रक्चर उसको दिखाई दी थी, मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना उसको दिखाई देती थी कोर्क के अंदर। जब उसने स्लाइस को काटा, कोर्क की स्लाइस को, तो उसके अंदर उसे इस तरह की छत्ते नुमा संरचना दिखाई दी, जिसको उसने नाम दिया सेलुला। इस स्ट्रक्चर को नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने सेलुला, ये ध्यान रखना है, ठीक है, सेलुला, ठीक है। ये नाम दिया गया था किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। तो सबसे पहले खोज करने वाला साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, ठीक है। प्लांट सेल को खोज करने वाला रॉबर्ट हुक, लेकिन एनिमल सेल की खोज करने वाला एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। क्लियर बात? चलिए अब आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट की जो सेल थ्योरी है, क्योंकि ये तो हुई सेल की खोज करने के बाद। हमने देखा कि सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है हमारी, ठीक है। दूसरी चीज हमने देखी कि सेल के अंदर जो है कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे पोटेंशियल प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, कि उसको बताती है कि ये जीवित संरचना होती है, लाइफ के प्रोसेस को ये पूरा कर सकती है। दूसरी बात हमने देखी कि जो सेल होती है उसकी खोज करने वाले दो साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक जिसने प्लांट सेल को खोजा, दूसरा साइंटिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक जिसने एनिमल सेल को खोजा। अब इसके बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे डिस्कवरी बढ़ती चली गई, आगे आते हैं सेल थ्योरी के ऊपर। तो सेल थ्योरी क्या होती है, ठीक है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी देखिए, कोशिका सिद्धांत से कहा जाता है हिंदी में, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। तो ये सबसे पहले स्लाइडेन और स्वान, दो साइंटिस्ट थे, एम स्लाइडेन और एम थियोडर स्वान, ठीक है। दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पर हमारे सेल थ्योरी के, एम स्लाइडेन और थियोडर स्वान, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले जो है सेल को खोजा, सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि समय इनका सेम था, एक ही समय पर स्लाइडेन ने और स्वान ने, दोनों ने जो है अपना थ्योरी दी है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले समझते हैं कि इसमें से एनिमल के ऊपर सेल थ्योरी देने वाला कौन था और प्लांट के ऊपर सेल थ्योरी देने वाला कौन था। तो सबसे पहले जो प्लांट के ऊपर जो सेल थ्योरी प्रोवाइड की गई, सेल थ्योरी दी प्लांट के लिए, वो दी स्लाइडेन ने दी प्लांट के लिए, और स्वान ने दी एनिमल के लिए। सेल थ्योरी को देने वाले दोनों साइंटिस्ट अलग अलग ऑब्जर्वेशन के आधार पर इन्होंने सेल थ्योरी दी। तो सेल थ्योरी जो है बेस्ड है, वो किसके ऊपर बेस्ड है, आपसे पूछा जा सकता है सेल थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है। तो ये बेस्ड है बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके ऊपर बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऑब्जर्वेशन के आधार पर ये सेल थ्योरी दी गई थी, ठीक है। मतलब जीवों को देखा गया कि जीव किस तरह के दिखाई देते हैं, उनके अंदर किस तरह की संरचनाएं होती है, उसके आधार पर इन्होंने सेल थ्योरी दी। प्लांट के लिए स्लाइडेन ने उसी समय पर लगभग 1839 के अंदर ये सेल थ्योरी दी थी। कौन सी सन था वो? 1839 के लगभग में ये सेल थ्योरी जो है स्लाइडेन और स्वान दोनों ने प्रोवाइड कराए। तो प्लांट के लिए तो किसने प्रोवाइड करवाए? स्लाइडेन ने, और एनिमल के लिए किसने प्रोवाइड करवाए? स्वान ने, ठीक है। तो जो है स्वान और स्लाइडेन, इन दोनों ने सेल थ्योरी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई थी, ठीक है। चलिए अब जो सेल थ्योरी होती है वो होती क्या है वास्तव में। तो सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो सेल थ्योरी में क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये है सेल थ्योरी की, वो ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब ऑर्गेनिज्म कोशिकाओं के बने होते हैं, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म आर
ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, सभी जो जीव होते हैं वो किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। जितने भी जीव हैं वो किसके बने हुए हैं? कोशिकाओं के बने हुए हैं। तो ये सेल थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, कितनी सेल? वन और मोर सेल। तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, वन सेल से भी बने हो सकते हैं और मोर सेल से भी बने हो सकते हैं, एक सेल से भी बने हो सकते हैं और एक से ज्यादा कोशिकाओं से भी यहाँ पर बने होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी ये थी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कोशिकाओं से बने हुए हैं, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो चाहे वो बहुकोशिकीय जीव। इसके बाद में एक और थ्योरी आई हमारी जिसे बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं? मॉडर्न सेल थ्योरी। हम यहाँ पर सेल थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, हमें तो केवल ये याद रखना है यहाँ पर कि स्लाइडेन और स्वान ने थ्योरी दी है। ठीक है ना, तो आप कहीं ये कंफ्यूज में हो जाओगे सर आपने पूरी चीज़ नहीं बताई। पूरी चीज़ इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हमारे इससे ज़्यादा अंतर हमारे पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप सेल डायनामिक ऑफ सेल की बात करेंगे हम आगे चलते हुए, टिश्यूज की बात करेंगे, सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं उनके बाद। केवल हम यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं सेल का, कि सेल की स्टडी जो है उसका जो कैरेक्टराइजेशन है वो कैसे हुआ, कैसे कैसे लोगों को पता चला सेल के बारे में। तो मॉडर्न सेल थ्योरी जो है वो क्या कहती है हमसे? मॉडर्न सेल थ्योरी देने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था? मॉडर्न सेल थ्योरी विर्चो। मॉडर्न सेल थ्योरी देने वाला जो साइंटिस्ट था वो था कौन? विर्चो। ठीक है, विर्चो नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये मॉडर्न सेल थ्योरी यहाँ पर दी। ठीक है, इसके अनुसार क्या है कहानी? इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है जो पहले से बनी हुई कोशिकाओं से ही बनते हैं। ठीक है, मतलब ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर एक चीज जोड़ी गई, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, या आप भी कह सकते हो कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि पहले से उपस्थित कोशिका से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, ये आप यहाँ पर कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि जो सेल होती है वो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, और ये कहानी भी इसके अंदर लिखी हुई है, सेल थ्योरी के अंदर लिखी है। सेल थ्योरी के अंदर कुछ 5-7 चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन हमें 2-3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो सेल थ्योरी देने वाला जो साइंटिस्ट है वो कौन है? तो वो है एम स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, कौन कौन है? स्लाइडेन है और स्वान है, ये सेल थ्योरी देने वाले 2 साइंटिस्ट है। एनिमल के ऊपर और प्लांट के ऊपर देने वाले हैं। ठीक है, तो किसने एनिमल पे दी, किसने प्लांट पे दी, हमें ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि मॉडल सेल थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट कौन है, और मॉडल जो सेल थ्योरी है उसमें एक ही चीज जोड़ी गई है, और वो क्या जोड़ी गई है कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी कोशिकाएं होती है, जो भी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो होती है वो पुरानी कोशिकाओं से होती है, ये ध्यान रखना है हमें, ये हमारे इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ से चर्चा स्टार्ट करते हैं हमारी। वो है सेल जो होती है वो किस तरह से अपना बिहेवियर शो करती है। ठीक है, और प्लांट के अंदर किस तरह की सेल पाई जाती है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझते चलेंगे, और एक एक चीज को हमें जानना है यहाँ पर। ठीक है, तो जितनी भी सेल है, जितने भी प्रकार के सेल है, उन सब में कॉमन कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो सेल जो होती है, जितनी भी सेल है हमारी सेल, वो सेल क्या करती है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। सेल जो सेल होती है उस सेल के अंदर होते हैं ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स होते हैं, और ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये यहाँ पर फंक्शनल होते हैं, मतलब ये कुछ भी क्रियाएं करते रहते हैं, फंक्शनल होते हैं। जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं ये फंक्शनल होते हैं। ऑर्गेनेल जो फंक्शन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है सेल का स्ट्रक्चर, शेप और उसका प्रकार होता है। ठीक है, तो अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर कुछ विशेष प्रकार के सेल पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट के कुछ विशेष प्रकार के सेल पाए जाते हैं, तो प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल जो है उसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे हमारे ह्यूमन के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्लांट सेल जो होता है, पहले तो प्लांट जो होता है अगर हम बात करें तो प्लांट बना होता है
किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है इसके ऊपर शूट, प्लांट की सेल की बात करें तो शूट होता है प्लांट के अंदर, रूट होता है, और आपका होता है लीव्स। क्या होता है? लीव्स। मतलब तना होता है, पत्ती होती है, और क्या होती है? रूट होती है इसके अंदर। पत्ती के साथ साथ इसके अंदर फ्लावर भी पाए जाते हैं, पुष्प भी पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रूट भी होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, लीव्स होती है, पत्तियां, रूट, शूट, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये जो शूट है, रूट है, लीव्स हैं, इनमें अलग अलग तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। तो इसके टिश्यू सिस्टम की बात करें हम, क्योंकि जो टिश्यू होगा, सीधी साधी बात है हमारे पास में कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो उस ऑर्गेनिज्म के बनने के लिए उसमें होते हैं ऑर्गन। क्या होते हैं भाई? ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म से ऑर्गन जो होते हैं वो बनते हैं किससे? टिश्यू से। वो किससे बनते हैं? टिश्यू से। और टिश्यू किससे बनता है? सेल से। टिश्यू किससे बनता है? सेल से। तो जिस तरह की सेल होगी, जिस तरह की सेल होगी, उसी तरह का यहाँ पर क्या होगा? टिश्यू होगा। और डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन बनाएंगे। और विभिन्न प्रकार के ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करेंगे। समझ में आई बात? तो यहाँ पर हम पहुंचना चाह रहे हैं वापस कहाँ पर? सेल के ऊपर। तो जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पर शूट है हमारा, शूट बनाने के लिए कौन कौन से टिश्यू की रिक्वायरमेंट होगी, रूट बनाने के लिए कौन कौन सी टिश्यू की रिक्वायरमेंट होगी, लीव्स बनाने के लिए कौन कौन सी टिश्यू की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि टिश्यू कोशिकाओं का एक समूह होता है। टिश्यू का होता है समान प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह। मतलब यहाँ टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल होंगी वो कैसी होंगी? सेम टाइप की सेल होंगी। ध्यान रखना ये बात। क्या होगी? जो टिश्यू होगा वो टिश्यू बनेगा सेम टाइप की सेल से, ठीक है। जैसे पेरेन्काइमा सेल से, तो पेरेन्काइमा सेल है तो पेरेन्काइमा टिश्यू बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया बात? तो यहाँ पर सेम प्रकार की अगर कोशिकाएं होंगी तो सेम प्रकार का ही क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। लेकिन डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलते हैं, डिफरेंट टिश्यू मिलते हैं, और डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन को। किसको बनाते हैं? ऑर्गन को, ठीक है। अब इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन मिलते हैं और पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। डिफरेंट ऑर्गन ऑर्गन जुड़ते हैं और क्या बनता है? एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन सेल जो होती है वो सेम प्रकार की किसी भी टिश्यू के अंदर। क्लियर बात? समझ में आई? मतलब एक ही प्रकार की कोशिकाएं जुड़ती है और एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती है। अब अलग अलग प्रकार के टिश्यू बनते जुड़ते हैं और एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। जैसे शूट की बात करें हम, शूट की बात करें तो शूट के अंदर आपको वेस्कुलर सिस्टम भी मिलेगा, ग्राउंड टिश्यू भी मिलेगा, एपिकल मेरिस्टेम भी मिलेगा। तो अलग अलग प्रकार के टिश्यू मिलेंगे, और जब अलग अलग प्रकार के टिश्यू मिलेंगे तो शूट बनेगा, ठीक है। शूट एक क्या है? ऑर्गन है, ठीक है। और शूट, रूट और लीव्स ये सब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, यानी कि एक प्लांट बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब है कि प्लांट जो होते हैं उन प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल पाई जाती है। तो उन डिफरेंट टाइप की सेल में, सेल जो होती है वो डिफरेंट टाइप के टिश्यू के अंदर कन्वर्ट रहती है। मतलब जो सेल होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? टिश्यू बनाती है। सेल मिलकर टिश्यू बनाती है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे टिश्यू, ठीक है। तो अगर हम प्लांट के टिश्यू सिस्टम की बात करें, प्लांट का जो टिश्यू सिस्टम है, अगर हम उसकी बात करें टिश्यू सिस्टम की, तो 3 प्रकार का टिश्यू सिस्टम हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। कौन कौन सा देखने को मिलता है भाई? देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टिश्यू सिस्टम होता है वो होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। कौन सा होता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है यहाँ पर, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है हमारा, ये करता है आपके स्टोरेज का काम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का काम क्या होता है? स्टोरेज करना। किसी भी पदार्थ को स्टोर करना, यानी कि जो फूड वगैरह जो होता है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम करता है, ठीक है। इसके अलावा ये करता है फोटोसिंथेसिस। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या करता है? फोटोसिंथेसिस भी करता है। फोटोसिंथेसिस, ये ध्यान रखना है हमें। फोटोसिंथेसिस भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर ही होता है, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोवाइड करवाता है सपोर्ट, सपोर्ट को प्रोवाइड करवाता है। तो 3 चीजें हो गई। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के काम हो गए। स्टोरेज, स्टोरेज वाला जो टिश्यू होगा वो ग्राउंड टिश्यू होगा। फोटोसिंथेसिस कराने वाला जो टिश्यू होगा वो भी कौन होगा? आपका ग्राउंड टिश्यू होगा। और सपोर्ट करने वाला जो टिश्यू होगा वो भी कौन सा होगा? ग्राउंड टिश्यू होगा। इसके अलावा आ जाता है हमारा नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम, जिसे बोलते हैं हम डर्मल टिश्यू सिस्टम। कौन सा टिश्यू सिस्टम बोलते हैं? डर्मल, ठीक है। डर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डर्मल टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम का काम होता है प्रोटेक्शन करना,
इसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। ठीक है, क्या काम है इसका? प्रोटेक्शन करना। ठीक है, और दूसरा, क्योंकि ये डर्म होता है, बाहर की तरफ अवेलेबल होता है, इसलिए ये गैसों का आदान प्रदान ये भी करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये एक्सचेंज में भी भाग लेता है। इसमें भाग लेता है एक्सचेंज में। एक तो प्रोटेक्शन करता है, दूसरा एक्सचेंज करता है। ठीक है। और तीसरा एंड इम्पोर्टेंट जो टिश्यू सिस्टम होता है वो होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। कौन सा टिश्यू सिस्टम होता है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब ये जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है ये करता है ट्रांसपोर्ट, किसका? वाटर का और फूड का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है ये किसका? ट्रांसपोर्ट करेगा ये वाटर एंड फूड का। वाटर का भी ट्रांसपोर्ट होगा इसमें, और किसका होगा? फूड का भी ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये करता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाटर एंड फूड का। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, अब ये जो टिश्यू है जिसके अंदर जो सेल पाई जा रही है ये विशेष प्रकार की सेल है। जैसे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर पाए जाने वाली जो सेल है वो जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है इसके अंदर? जाइलम की कोशिकाएं पाई जाती है और फ्लोएम की कोशिकाएं पाई जाती है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं ही मिलकर क्या बना रही है? टिश्यू को बना रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो टिश्यू होता है उसमें अनेक प्रकार की जो है स्पेशलाइज्ड कोशिकाएं होती है। ठीक है, और एक ही प्रकार की कोशिकाएं एक से ज्यादा टिश्यू के अंदर पाई जा सकती है। ठीक है, जैसे ये टिश्यू, जिसके वेस्कुलर टिश्यू की बात करें तो वेस्कुलर टिश्यू में दो तरह की कोशिकाएं हैं, एक जाइलम की कोशिकाएं हैं और दूसरी फ्लोएम की कोशिकाएं। तो जाइलम की कोशिकाएं और फ्लोएम की कोशिकाएं जो इसके अंदर पाई जा रही है वो इसमें तो पाई जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर पेरेनकाइमा कोशिकाएं भी पाई जाती है जो डर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर पाई जाती है। वो पेरेनकाइमा कोशिकाएं आपकी किसमें पाई जाती है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर भी पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोशिकाएं होती है वो एक सेल एक टिश्यू के अंदर तो पाई जाती है, उसके अलावा वो डिफरेंट टिश्यू के अंदर भी पाई जा सकती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट कोटेशन एक इसके लिए कि जो टिश्यू सिस्टम होता है यानी कि ईच टिश्यू सिस्टम, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ईच टिश्यू सिस्टम has many specialized cells। ठीक है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है एक टिश्यू सिस्टम के अंदर। ठीक है, समझ में आया? आगे लिखिए, few cell type are found in more than one टिश्यू सिस्टम। तो ये जो सिस्टम बोल रहा है हमें, ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है ये बात कर रहा है कि प्रत्येक टिश्यू सिस्टम जो होता है वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। जैसे भी हमने कहा जाइलम और फ्लोएम विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर पाई जाती है। कुछ कोशिकाओं के प्रकार ऐसे होते हैं जो कि एक से ज्यादा टिश्यू सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, जैसे पेरेनकाइमा, तो वो जाइलम और फ्लोएम के साथ भी पाया जाता है, वो ग्राउंड टिश्यू के साथ भी पाया जाता है और वो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के साथ भी पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो टिश्यू होता है, टिश्यू विशेष प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ एक ऊतक होता है और उसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, एक या कई प्रकार के ऊतकों में उपस्थित हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे हमने कहा कि सेल जो होती है वो क्या होती है और सेल जो प्लांट होते हैं उनके अंदर किस प्रकार के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, एक इंट्रोडक्शन लेंगे सेल का, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है और उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए हमें। ठीक है, शॉर्ट में हम बात करेंगे वहाँ पर प्लांट सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।